नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को अब तक का सबसे बड़ा बूस्टर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ से अधिक के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो लॉकडाउन में टूटी अर्थव्यवस्था की कमर सीधी करने के काम आएगा। इस पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। यह आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी का 10% है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल के लिए वोकल बनने की भी अपील की है। पीएम ने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने और गर्व से उसका प्रचार करने की अपील की है। तो पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें नए नियमों की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 जो है वो नए नियमों वाला होगा। 18 मई से पहले नए नियमों की जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। कोरोना वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया, इस बात को प्रधानमंत्री ने माना और कहा कि थकना, हारना, झुकना, टूटना, बिखरना मानव को, इंसानों को मंजूर नहीं है। सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना है और आगे भी बढ़ना है। ये बड़ी चुनौती है। हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 का भी जिक्र किया और उसकी बात कही, जो नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें टूटना नहीं, हारना नहीं है, लेकिन कोरोना से बचते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अब कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से कोरोना से लड़ा है, उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई।
जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। कोरोना से जंग के बीच लॉकडाउन में कल 50 दिनों बाद पहली बार पटना से नई दिल्ली के लिए पहली ट्रेन खुली। राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू हुई इस ट्रेन में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। डेढ़ महीने से अधिक समय बाद जब मंगलवार को पटना से पहली ट्रेन दिल्ली के लिए निकली तो मानो न सिर्फ ट्रेन बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी पर लौट आई। कोरोना संकट के बीच राजेंद्र नगर टर्मिनल से 1400 यात्रियों को लेकर कल पहली बार ट्रेन नई दिल्ली के लिए चली तो लग रहा था जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा है। आखिरकार तकरीबन 50 दिनों के बाद वो पहली ट्रेन चल पड़ी है पटना से दिल्ली के लिए, जिसके लिए लंबे समय तक इंतजार था पटना के लोगों का। और जाहिर सी बात है एक खुशी भरा माहौल जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर हैं, आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये पैसेंजर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। ये ट्रेन जो है बिल्कुल राजधानी की तर्ज पर चलाई जा रही है और सभी जो इसमें कोचेज लगे हैं वो सभी एसी हैं। कोरोना काल में जब पटना से नई दिल्ली के लिए पहली ट्रेन खुली तो डेढ़ महीने से पटना जंक्शन पर पसरा सन्नाटा भी खत्म हो गया। पटना जंक्शन पहले की तरह गुलजार हो गया। हर चेहरा एक नए उत्साह और नई ऊर्जा से लबरेज था। किसी को अपनों से मिलने की खुशी थी तो किसी को जरूरी काम पूरी होने की आस थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल है, एसएसपी जो है पटना के वो खुद यहाँ पे खड़े होकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को खुद से देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बढ़िया से किया जा सके इसको लेकर के लगातार हिदायत भी दी जा रही है। और अगर आप ट्रेनों की खिड़कियों से देखें, उन चेहरों को देखें कि कितनी सुकून भरा है, लोग कितना खुश हैं कि पहली बार आज डेढ़ महीने के बाद अपने अपने घर के लिए जो लोग हैं वो रवाना हो रहे हैं। उम्मीद है कि मंगलवार से शुरू हुई यात्रा लाखों करोड़ों लोगों के लिए हर दिन मंगलमय रहे और आने वाले दिनों में ट्रेनों की तरह लोगों की जिंदगी भी ऐसे ही छुक छुक करती पूरी रफ्तार से भागने लगी। पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और द लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे छात्रों को लेकर कल शाम अंतिम स्पेशल ट्रेन पटना के लिए चल चुकी है। इस ट्रेन में बिहार के छात्रों के अलावा कुछ श्रमिक भी हैं जो वहां फंसे हुए थे और लंबे वक्त से घर वापसी के इंतजार में बैठे थे। लॉकडाउन में कोटा से अब तक विभिन्न प्रदेशों के करीब 50,000 छात्रों को विशेष ट्रेन या बसों से घर भेजा जा चुका है। कोटा स्टेशन से इस अंतिम ट्रेन को रवाना करते वक्त जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं एलन कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ने ताली बजाकर छात्रों को विदा किया। बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को घर जाने में। आज बहुत खुशी है लोग घर जाने के लिए। लॉकडाउन में हम लोग की आज 2 महीने से फंसे हुए थे, 2 माह से घर जा रहे हैं। बहुत खुशी हुआ। घर हम सिवान, बिहार में सिवान जिले जाएंगे लोग। बहुत ही सुकून की बात है कि लगभग 50,000 के आसपास बच्चे, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं गए हो और सभी बच्चों ने, किसी ने ट्रेन के माध्यम से, किसी ने बस के माध्यम से, सभी बच्चे अपने अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही सुकून की बात है। ये जितना भी आपने वीडियो अभी तक यहाँ रिकॉर्ड किया है ये सब संभाल के रखना, क्योंकि इसके ऊपर एक फिल्म बनेगी। ये एक विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लान और इतनी इस उम्र के बच्चों के साथ जहाँ पे कि एक अलग तरह का पैनिक होता है, पेरेंट्स के मन में होता है मेरा बच्चा कैसे आएगा। कोटा प्रशासन ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, हेड्स ऑफ, सैल्यूट टू द प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार। और हम लोग तो खैर हमारा तो दायित्व था क्योंकि बच्चे हमारे पास पढ़ने आए थे तो हमें तो अपना कर्तव्य करना ही था, लेकिन जो सहयोग मिला है वो अवश्य।
और वहीं कोटा से छात्रों को लेकर एक ट्रेन कल समस्तीपुर पहुंची, जिसमें 1321 छात्र शामिल थे। इन छात्रों में समस्तीपुर के 630, दरभंगा के 132, मुजफ्फरपुर के 188, मधुबनी के 122 और सीतामढ़ी के 128 छात्रों समेत कुछ अन्य जिलों के भी छात्र थे। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इन छात्रों की जांच की गई, उन्हें नाश्ता पानी दिया गया और फिर उनके गृह जिलों के लिए बस से भेज दिया गया। कोरोना संकट में घर लौट रहे छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ देखते बन रही थी। सुविधा दी गई आप लोग को वहां रहने में? वहाँ की सुविधा तो बहुत शानदार थी और वहाँ के मुकाबले यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई। कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा सामान ज्यादा है इसलिए बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे सब चीज सही रहा, व्यवस्था बहुत ज्यादा वजह है। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर कल श्रमिकों को लेकर चौथी ट्रेन पहुंची, जिसमें करीब 1100 मजदूर बिहार लौटे हैं। ये मजदूर तमिलनाडु के नेल्लोर से अपने घर लौटे हैं। स्टेशन पर उतरने के साथ ही सभी यात्रियों की जांच की गई। इसके बाद उन्हें जिला प्रशासन की मदद से बसों में बिठाकर उनके गृह जिला भेजा गया। 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद मोतिहारी पहुंचे मजदूरों ने कहा कि रास्ते में सिर्फ 2 बार ही खाना मिला। कोरोना संकट के बीच दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवाओं को परेशानी नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने अब तक 36 लाख लोगों को 1200 रुपए के हिसाब से 3 महीने की राशि भेज दी गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि मार्च में ही इन लोगों को 3 महीने का पेंशन एक मुश्त दे दिया गया था। गौरतलब है कि बिहार में इन पेंशनधारियों की संख्या 84,61,000 के करीब है और इन्हें हर महीने 400 रुपए पेंशन दी जाती है। 62 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 36 लाख लोगों के खाते में इस 1200 के अतिरिक्त 500 रुपया और भेजा जा चुका है और फिर जून महीने में 183 करोड़ की राशि प्राप्त होगी तो बाकी बचे लोगों के खाते में भी 500 रुपया भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार के अंदर और लगभग 36 लाख लोगों के खाते में 1700 रुपया जा चुका है और बाकी लोगों के खाते में और 1200 रुपया भेजा जा चुका है। कोरोना की जांच में तेजी के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। अभी 1900 से 2000 प्रतिदिन टेस्टिंग की क्षमता है, जिसे प्रतिदिन 10,000 करने का लक्ष्य है। ये जानकारी मुख्य सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव ने दी। पटना में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को जानकारी दी गई कि कोरोना से जंग में लॉकडाउन से पैदा हुए हर हालात की मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं और कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिहार के बाहर फंसे लोगों को जहां 7 दिनों के भीतर लाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं बिहार में भी ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है, जिसकी शुरुआत कैमूर से की गई है। ये ट्रेन रोजाना कैमूर से दानापुर होते हुए कटिहार जाएगी। आने वाले दिनों में और भी ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। कैपेसिटी हम लोगों की 1900 से 2000 के आसपास है, उसको 10,000 करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देश दिया गया है। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं, तो पहले जो रैंडम टेस्टिंग के लिए कहा गया था तो अब उससे काम नहीं चलेगा और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए और इस टेस्टिंग के लिए भी स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइंस बना रहा है, निर्गत कर रहा है कि कैसे किया जाएगा। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया है। तेज प्रताप ने इस बार नीतीश कुमार को क्वारंटीन चाचा कहकर बुलाया है। तेज प्रताप ने कहा कि हमारे चाचा जी इस कोरोना में कहीं क्वारंटीन हो गए हैं, इसलिए उनका नया नामकरण कर दिया है। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तेजस्वी पटना आ गए हैं और वे अपने भाई तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार के आवास जाकर उन्हें नींद से जगाएंगे। नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से सोए हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे पृथ्वी पे तो नहीं उठेंगे। नीतीश कुमार जी ऐसे नींद में सोए हुए हैं, पता नहीं चाचा जी कौन सी गोली खा करके सोए हुए हैं। चाचा जी के लिए कुछ नया नाम भी सोचा है? अब चाचा जी के लिए क्या नया नाम सोचा है? चाचा जी इतना अच्छा नाम दिए हैं, पलटू चाचा जी। अपने अलग अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव इन दिनों
कोरोना से लड़ने के लिए फिजिकल फिटनेस का मंत्र दे रहे हैं। तेज प्रताप इन दिनों अपने जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में तेज प्रताप बिहार के फेमस लिट्टी चोखा के भी दीवाने बने हुए हैं। तेज प्रताप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लिट्टी बनाने में व्यस्त दिखे। लालू के बड़े लाल ने अपने जन्मदिन के मौके पर लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए लालू की रसोई की शुरुआत की है। कोरोना संकट के बीच देश भर से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच कई जगह सरकारी दावों की पोल भी खुल रही है, जिसका कई जगह विरोध भी देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रजवाड़ा पंचायत के रोशनपुर चक्की गांव के स्कूल में 13 प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। 2 कमरों वाले इस स्कूल का एक कमरा बंद है, जबकि दूसरे कमरे और बरामदे में सभी मजदूर रह रहे हैं। सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग तो किया गया, लेकिन किसी का भी सैंपल जांच के लिए नहीं लिया गया और बिना किसी इंतजाम के स्कूल में क्वारंटीन किया गया। व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति कर प्रशासन चलता बना, जबकि अब भी यहां प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिक्कत बहुत परेशानी अभी आया, अभी कुछ यहाँ रहने के लिए अथी नहीं है। ब्लॉक वगैरह जांच करवाया, वो बोला जाके स्कूल में रही, स्कूल में अभी आया तो यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं। बदइंतजामी के बीच रह रहे इन मजदूरों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये स्कूल सघन आबादी वाले इलाके में है। क्वारंटीन किए गए सभी मजदूर शौचालय और दूसरे कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि डीएम साहब व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हम लोग के यह आपत्ति है कि डर लगता है कि बाहर से आए हैं, कहीं कोई आदमी को अगर निकल जाए तो गांव साफ हो जाए, यही डर है। न शौचालय है, न खाना पीना बनाने वाला है, न कोई चीज इनको मिल रहा है, अभी यही डर है। सेंटर की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 47 हम लोगों के क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें काम कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग आ चुके हैं जो विभिन्न केंद्रों में रह रहे हैं और हम लोग नजर रख रहे हैं और तैयार करके भी रखे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे। मुजफ्फरपुर में फिलहाल 79 क्वारंटीन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रवासी क्वारंटीन हैं। वहीं रोजाना अपने बलबूते गांव घर पहुंचने वाले मजदूरों की संख्या भी काफी अधिक है, जिसके लिए जांच और क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। यूं तो ऑनलाइन खेल चैंपियनशिप मजाक जैसा लगता है, लेकिन कोरोना संकट ने इसे भी संभव कर दिखाने का मौका दे दिया है। बिहार राज्य वुशु पटना से मुंगेर जाने के दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की अपील की। डीजीपी कोरोना से सभी रेड जोन का निरीक्षण कर हालात का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर दिल जीतने का प्रयास करने की अपील की। कोरोना बहुत ही संक्रामक बीमारी है। ये जात पात, धर्म, मजहब, पार्टी, दल, संप्रदाय, देश, भाषा, प्रांत कुछ भी नहीं पहचानती। ये किसी को कभी भी हो सकता है। इसलिए ये समय है कि हम लोग जात, मजहब, दल, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, देश सब भेद भुला करके और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हो करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। बिहार ये लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।